हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस बीम के ऊपर एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस बीम के ऊपर जो हमारा कंसेप्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आप उसको देख पा रहे होंगे, आपके यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ, दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे आसानी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है उस केस में क्या है, एक कंटिन्यूअस बीम ABC है ना 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है स्टूडेंट्स? 10 मीटर लंबा कोई कंटिन्यूअस बीम है। रेस्ट ऑन थ्री सपोर्ट्स, 3 सपोर्ट उस पे है। सपोर्ट A है, सपोर्ट B है एंड सपोर्ट C है। एट द सेम लेवल एंड इज लोडेड एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट्स फिगर नहीं दिया हुआ है, मेरे पास एक फिगर है, मैं इस फिगर को बना देता हूँ। ठीक है, डिटरमाइन द मोमेंट्स ओवर द बीम एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम एंड आल्सो कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। दीज आर द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द कंटिन्यूअस बीम स्टूडेंट्स। और इसके लिए जो आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये क्या है आपका, कोई क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये फिगर है आपका। ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, इस फिगर में कितने सपोर्ट लगे हुए हैं? 3 सपोर्ट लगे हुए हैं। फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एज शोन इन फिगर लिखा है तो इसने फिगर दिया है। और 2 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 2 मीटर यहाँ लगा लो, 2 मीटर इसे यहाँ कर दो, 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये भी हो जाएगा फिर 4 मीटर। ए है और इसके अनुसार से B है और C है। और ये जो लोड लग रहा है वो लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का। और ये 3 किलो न्यूटन का जो लोड है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर UDL लगा हुआ है। ठीक है, और इस UDL की इंटेंसिटी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस केस में मैं इसको 2 स्टेज में डील करूँगा। ठीक है, और 2 स्टेज में डील करने के बाद इसका जो कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट्स वो आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 स्टेज में डील करना है। पहला स्टेज क्या होगा कि इसको आप देखिए ABC जो है, इसको आप इसके ऊपर है ना, ये कैलकुलेशन थ्योरम लगाएंगे आप किसके लिए, तो एंड मोमेंट्स फाइंड करने के लिए, फिक्सिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए। लेकिन ये जो आपका कंटिन्यूअस बीम दिख रहा है उस पर जो आपका एक्शन ऑफ लोड हो रहा है उसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आएगा स्टूडेंट्स, मोमेंट आएगा। ठीक है, तो उस मोमेंट के अनुसार से आप इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहे तो आप कैसे बनाइएगा स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ से लिख देंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स, फॉर स्पान AB के लिए बात किया जाए, फॉर स्पान AB क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो तो AB स्पान के लिए है ना क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कोई भी कोई ना कोई पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स, ये आपका D पॉइंट है। ठीक है, AB स्पान के लिए स्टूडेंट्स है ना, मोमेंट एट D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं है ना, अगर इस चीज़ को मैं फ्री मान लूँ किससे, इंड मोमेंट से, तो मोमेंट एट D की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स क्या होगी, है ना, वो होगी WAB/L होता है। नहीं है स्टूडेंट्स, क्या होता है, WAB/L होता है। सपोज करो इस स्पान को मैं L मान रहा हूँ यहाँ पर, और ये L क्या है, मैं इसको L1 मानूंगा, और यहाँ से इसको मान लेता हूँ मैं L2, चूँकि 2 ही स्पान्स हैं तो एक L1 हो जाएगा और एक L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर WAB/L1 होना चाहिए। अब बताइए स्टूडेंट्स, इस केस में W की वैल्यू क्या है, 3 किलो न्यूटन, गुना A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स बताओ तो, 2 मीटर, गुना B की वैल्यू क्या है, 4 मीटर, बाय L1 के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट्स, L1 के बारे में, तो L1 की जो वैल्यू है 4 + 2 हो जाएगी, नहीं 6।
आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो स्टूडेंट्स 3 और 6 है, 2 जा कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 4 किलो न्यूटन, ये इसका मीटर भी कट जाएगा मीटर। आपका 4 किलो न्यूटन मीटर का ये इस केस में बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इस पॉइंट डी पे। सिमिलरली पॉइंट अगर मान के चलिए आप डिस्टेंस फॉर स्पान अगर है ना BC चर्चा करना चाहे फॉर स्पान BC, क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको है ना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है BM मैक्सिमम की। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, WL²/8 होता है इन केस ऑफ UDL, नहीं तो WL²/8 हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, W की वैल्यू कितनी है 1 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी है, सो दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू है 4 मीटर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 की वैल्यू ये 8 हो जाएगा। मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 8 2, यानी कि 2 टाइम्स से कट जाएगा, 2 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बात किया जा रहा है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, तो MD की वैल्यू पता चल गया आपको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल गया। उस केस में अगर इंडिविजुअली AB स्पान का अगर मान चलिए मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना चाहूँगा तो क्या होगा, सैगिंग डायग्राम होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी कितना है 4 का, तो 4 दिखाते हुए मैं ये डायग्राम ऐसे खींच देता हूँ, 4 दिखाते हुए ऐसे खींच दिया। उसके बाद ये जो चीज़ दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, उसमें इस पर ये कितना डायग्राम हो जाएगा देख लीजिए, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो इस पर देखिएगा तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, कितना है मैक्सिमम का 2 किलो न्यूटन मीटर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से मतलब कि इसका जो डायग्राम होगा ऐसा तो होगा, है ना। तो मैक्सिमम देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं होगा वो मीटर होगा। ठीक है, ये क्या है 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग, मेरे पास ये फ्री मोमेंट डायग्राम बन गया है, दिस इज योर पॉजिटिव डायग्राम, व्हाट, दिस इज योर सैगिंग मोमेंट डायग्राम, नहीं पॉजिटिव मोमेंट डायग्राम है, पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूँ क्लैपिरॉन्स थ्योरम के, है ना। अब मैं क्या करूँगा, बाय अप्लाइंग क्लैपिरॉन्स थ्योरम, क्या स्टूडेंट्स, क्लैपिरॉन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद वी गेट, हम लोग प्राप्त करेंगे क्या स्टूडेंट्स, क्या होता है क्लैपिरॉन्स थ्योरम, MA प्लस यानी कि MA इंटू L1, क्या होता है बाबू, MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 बराबर होता है -6A1x1 बाई L1 प्लस 6A2x2 बाई L2। यही होता है बाबू 6A1x1 बाई L1 प्लस 6A2 बाई x2, आपका ये होता है क्लैपिरॉन्स थ्योरम के अनुसार। स्टूडेंट्स इन केस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस केस में आप देख लिया जाए, आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, हेयर MA और MB क्या हो, MA बराबर 0 होगा, उसके अलावा MB बराबर भी MC बराबर भी 0 हो जाएगा। क्योंकि बात ये कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट A और C है उस दोनों पॉइंट, वो दोनों एक, ये भी सिंपली सपोर्टेड है और ये भी सिंपली सपोर्टेड है। सो इन दोनों पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। जैसे ही इस दोनों पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो MA बराबर 0 MC बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड के केस में यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 होगी ही होगी, क्योंकि ये सपोर्ट ही ऐसा है। चलिए, तो MA और MC की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं, तो बताइए MB की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको जो फ्री मोमेंट डायग्राम है वो दिया हुआ है, उसके बाद अगर आपको फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर भी 0 मिल गया, यहाँ पर भी 0 मिल गया, एक ही पॉइंट बचा हुआ था और वो पॉइंट ये है। यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू, वो हमको निकालना है। सो दैट MB की वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालना है, नहीं तो बताइए, तो MB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर MA और MC की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जो भी इक्वेशन होगा वैल्यू दे देगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो हो गई, MA और MC इक्वल टू 0 हो गया। मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ इसका, 6A1x1 बाई L1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए तो, एंड
6a1 x1 बाई L1 की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेना चाहता हूँ और इसको डायरेक्ट इसमें भर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए तो 6 गुना क्या हो जाएगा A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट डायग्राम। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फर्स्ट डायग्राम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चूंकि ये क्या है ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा हाफ 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है बाबू, ये 4 + 2 यानी कि 6, हाफ इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है ये 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस ये देखिए A1 की वैल्यू लिखा गया है, ये नहीं, ये क्या लिखा गया है A1 की वैल्यू लिखा गया है, मल्टीप्लाई बाय x1। x1 कहने का मतलब होता है कि इस इंड से यानी कि इस इंड से ये जो A पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो पहला फिगर है इसका सेंट्रॉइड का दूरी कितना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा यहाँ से A + L/3 होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, A + L/3 होता है। आप इस चीज़ को आसानी से समझते हैं, क्योंकि A + L/3 करके आप लोगों को है ना निकालना सिखाया गया था, नहीं इससे पिछले जो आप सेक्शंस में जाइएगा अगर फिक्स भी में तो उसके में भी सिखाया गया था। इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर यहाँ से फाइंड करना है आपको तो क्या हो जाएगा A + L/3। तो बताइए स्टूडेंट्स, A + L/3 करने का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, जो स्टार्टिंग होता है उसको A ले लेते हैं ना, A 2 + L की वैल्यू कितनी होगी 4 × 6 और बाई क्या हो जाएगा 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी बताया था स्टूडेंट्स, 3 की वैल्यू 3 होती है नहीं, तो क्या होगा 2 + 6/3। तो बताइए तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8/3 की वैल्यू जो होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये x1 की वैल्यू क्या होगी, A + L/3 होता है नहीं, x1 बराबर क्या होगा, अगर आपको इच्छा है तो साइड में लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर ट्रायंगुलर फिगर का अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो उस केस में A + L/3 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है तो 2 + L की वैल्यू कितनी है 2006/3 हो गया, ये हो गया क्या। अब देखिए दूसरी बात, तो ये फिगर एक बात हो गई, कहने का मतलब है 6a1 x1 बाई लिखा गया, लेकिन L1 की वैल्यू लिखना है। L1 की वैल्यू कितनी है, देखो तो L1 की वैल्यू कितनी है 4 + 2 = 6। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ इसको काटता हूँ तो 6 से 6 चला जाएगा, हाफ से ये 2 टाइम्स चला जाएगा है ना। तो अब बताइए तो बच क्या रहा है, 6 दूनी 12 गुना 6 × 8/3, 3 चौके 12, 4 8 32। ये आपका है स्टूडेंट्स 32 जो है आपका 32 बच रहा है 6a1 x1 बाई L1 का वैल्यू नहीं 32। देखिए स्टूडेंट्स a1 x1 बाई L1 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा क्या, x क्या है स्टूडेंट्स एक डिस्टेंस है, L भी एक डिस्टेंस है, A क्या है एक एरिया है, सो दैट इट विल बी योर मीटर स्क्वायर नहीं, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से 6a2 x2 बाई L2 क्या हो जाएगा, 6a2 x2 बाई L2 की वैल्यू क्या होगा वो निकालिए। तो 6a2 x2 बाई L2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू हो जाएगा बराबर स्टूडेंट्स 6 गुना। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका पैराबोलिक डायग्राम है, पैराबोलिक डायग्राम का एरिया होता है स्टूडेंट्स, यानी कि एरिया ऑफ पैराबोलिक डायग्राम। आपको क्या होता है, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, डायग्राम जो होता है एरिया ऑफ पैराबोलिक डायग्राम, और आपका क्या होगा 2/3 b × h। तो बताइए स्टूडेंट्स इस केस में b ये हो जाएगा, हाइट ये 2 वाला हो जाएगा, सो दैट 6 × 2/3 bh मतलब 2/3 इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 2, 2/3 bh। अब ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू कितना है वो देखिए, तो x2 की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू हमको लेना रहता है यहाँ से लेकर के इधर नहीं, इस केस में यहाँ से इधर लेते हैं, इस केस में यहाँ से इधर लेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ से इधर कितना हो जाएगा इसका आधा। तो बताइए कितना हो जाएगा b/2, सो दैट b इक्वल टू कितना है 4, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 4/2। अब बताइए नीचे में क्या हो जाएगा L2 की वैल्यू कितनी है 4। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करना चाहें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे है ना, ये 2 टाइम्स काटा जाएगा, 2 × 4 एंड 2 3 × 6, सो दैट इट विल बी लाइक दिस। अब देखिए स्टूडेंट्स इस 3 से आप इस 3 को भी काट सकते हैं, ये 3 3 कट गया, क्या बच रहा है देखो तो 4 दूनी 8 दूनी 16 बच रहा है, ये 16 मीटर स्क्वायर हो गया नहीं। कहने का मतलब हो गया आपको ये सारी वैल्यू पता है। अब
अब मात्र इसमें पुट करना है। इस इक्वेशन को आप पहले से क्या किए रहेंगे, 1 मान लिए रहेंगे। क्या मान लिए रहेंगे, 1, है ना। अब यहाँ से लिखिए स्टूडेंट्स, ऑन स्टूडेंट्स देखिए आपको दिख रहा है क्या, ऑन पुटिंग इन 1 वी गेट, कैमरा दिख रहा है क्या, कैमरा दिख रहा है क्या। तो ऑन पुटिंग इन 1 वी गेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब एम ए बराबर 0 पुट करना है तो ये पूरा टर्म 0, तो ये टर्म बच रहा है, एम सी बराबर ये टर्म 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बताओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2mb इंटू L1 प्लस L2, L1 की वैल्यू कितनी है 4 2 6 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है 4, बंद कर दिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर माइनस ऑफ 6 A1 x1 बाई L1 की वैल्यू कितनी है 32 मीटर स्क्वायर, यानी कि 32, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा प्लस 16 ये हो जाएगा, नहीं चूंकि 6a2 x2 की वैल्यू कितनी आई है 16, ये हो जाएगा आपका ये 2mb बराबर। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, mb की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, यानी कि mb की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक पर स्टेप को गायब कर देता हूँ। 32 से 16 कितना होता है 48, तो माइनस 48, है ना, अब बट्टे में हो जाएगा ये 2 गुना ये कितना हो जाएगा 6 4 10, कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर काटिएगा तो 24 टाइम्स कट जाएगा, बराबर 2.4 किलो न्यूटन मीटर जो होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव में आपका ये वैल्यू आना चाहिए, चूँकि ये माइनस के साथ है नहीं, तो माइनस 2.4 किलो न्यूटन मीटर। आपको इसको देखने के बाद एक चीज़ समझना चाहिए कि ये mb जो है स्टूडेंट्स एक हॉगिंग मोमेंट है, क्या है, हॉगिंग मोमेंट है। तो ये जो आपका mb होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2.4 यहाँ से ऊपर थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर ये mb की वैल्यू होगी आपको निगेटिव में, तो ये हो गया क्या आपको माइनस में 2.4 किलो न्यूटन मीटर। आपको अगर माइनस है तो वहाँ पर मेंशन करना चाहिए, नहीं 2.4 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको ये फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई है, तो इसके अनुसार से हम लोग फिक्सिंग मोमेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्टूडेंट्स आपका जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट ट्रायंगल बड़ा वाला, वो ट्रायंगल जो है आपका हॉगिंग मोमेंट डायग्राम का है स्टूडेंट्स, और आपका ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था, ये जो पैराबोलिक सेक्शन था वो सैगिंग मोमेंट डायग्राम का था। उन दोनों के डायग्राम को जब आप मर्ज कीजिएगा, उन दोनों डायग्राम को मर्ज करने के बाद आराम से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या ये एक इनक्लोज्ड रीजन मिलेगा, ये इनक्लोज्ड रीजन नहीं, एक ये घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा आपको। ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है स्टूडेंट्स आपका, यही आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपको अब फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई, तो इसके अनुसार से आपने क्या कर लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना को ड्रॉ कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, वो आपको पता चल गया है। अब स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ करना है कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा और सपोर्ट रिएक्शंस क्या होगा, नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने जो स्टेप्स किया था वो स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स क्या, शियर फोर्स डायग्राम के ऊपर, कि इस कंटिन्यूअस बीम का शियर फोर्स डायग्राम हम लोग कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर दूँ क्या, आप लोग क्या कर लो स्टूडेंट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ सेकेंड्स के लिए हट जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ये हो गया होगा, मैं बात आता हूँ अब पिक्चर पे। देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ समझना ये है कि आप जो फिक्स बीम पर ड्रॉ किए थे उस फिक्स बीम में क्या क्या स्टेप्स ले रहे थे, बाकी वह सब फिक्स वही है। इसमें थोड़ा सा मैं एक अलग तरीका सिखाऊंगा क्या करने के लिए, सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए।
क्योंकि अब आपको ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम एंड विदाउट सपोर्ट रिएक्शंस के आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम करने के लिए आपको सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सपोर्ट रिएक्शंस ड्रॉ करने के ये प्राप्त करने के बिना आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। चलिए, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉर सपोर्ट रिएक्शन। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? फॉर सपोर्ट रिएक्शन, फॉर सपोर्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सपोर्ट रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोर्ट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास मोमेंट एट बी समथिंग है, दिस इज योर मोमेंट एट बी, दिस इज सी। आप लोग जानते हैं कि एम ए बराबर 0 है, मोमेंट एट ए बराबर 0 है, मोमेंट एट पॉइंट बी एग्जैक्टली इस बीम के केस में क्या है? -2/4 है, और मोमेंट एट सी भी 0 है। तो मुझे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, मोमेंट मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेता हूँ। तो बताइए स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट पॉइंट बी कितना होना चाहिए? आप देख रहे हैं समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट पॉइंट बी इतना है, नहीं, जितने भी मोमेंट्स है उसका सम कितना है बाबू? इतना है। कहने का मतलब -2/4 है। सो क्या होगा? सिग्मा एम बी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम बी, मोमेंट एट बी। अब देखो स्टूडेंट्स, है ना, मैं क्या करता हूँ, कंसिडरिंग, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडरिंग, है ना, मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, क्या, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, कंसिडरिंग लेफ्ट टू राइट। तो बात स्टूडेंट्स क्या होगा? मोमेंट एट बी में अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेक्शन ले रहा हूँ मोमेंट निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे मेरा क्या है? आर ए लग रहा होगा स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। समथिंग आर बी भी लग रहा है एंड समथिंग आर सी भी लग रहा है, नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं इस बीम में इस सेक्शन पर मोमेंट निकालने का क्या चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन के राइट और लेफ्ट में जितने भी मोमेंट्स है उसका सम, सो दैट इस सेक्शन से मैं लेफ्ट जो चीज़ है उसके बारे में डील करना चाहता हूँ। सो कंसिडरिंग लेफ्ट टू राइट के बारे में बात किया जाए तो देखिए, इस पॉइंट बी पर ये आर ए के द्वारा भी मोमेंट जनरेट किया जाएगा और वो कुछ इस प्रकार का रोटेशनल इफेक्ट देगा। दिस इज योर सैगिंग इफेक्ट। क्या ये पॉजिटिव मोमेंट दे रहा है आर ए। अब बात यह है स्टूडेंट्स, डी के मोमेंट, ये लोड एट डी के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? बी पर एक प्रकार का ऐसा इफेक्ट आएगा जो कि आपका नेगेटिव इफेक्ट है, और इन दोनों का कैलकुलेशन जो होगा स्टूडेंट्स -√0.4 के बराबर आना चाहिए, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कंसिडरिंग लेफ्ट टू राइट के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आर ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? L1। क्या ये तो पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, माइनस में हो जाएगा ये वाला मोमेंट जो कि 3 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई जो 3 के बाद डिस्टेंस कितना बच रहा है? 4। तो ये मिलके हमको दे देगा स्टूडेंट्स एम बी की वैल्यू। एम बी एक प्रकार का हॉगिंग मोमेंट है, सो दैट इट विल बी कम विथ देयर साइन -2.4, राइट स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ को अगर सोल्व करें तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई L1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? L1 की वैल्यू है 4 2 6 -300 के 12 बराबर -2.4। अब यहाँ से अगर 6 को आर ए की वैल्यू निकालना जाए, -2.4 + 12 डिवाइडेड बाई 6 कर दे तो क्या आर ए की वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? तो बताओ तो स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद कितना मिलेगा? 12 2 14.4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा? 12 में से घट जाएगा, नहीं 2.4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 में से घट जाएगा। तो उस केस में है ना 9.6 पॉजिटिव साइन के साथ बच जाएगा, है ना। तो अगर बात किया जाए कि ये कितना टाइम्स कटेगा, है ना, 1.9 टाइम्स कट जाएगा, नहीं 1996, सॉरी 1914 होता है। ये कितना होगा? 1696 होगा। कहने का 1.6 किलो न्यूटन का मोमेंट रिएक्शन है आर ए के ऊपर। दिस इज योर अपवार्ड रिएक्शन, राइट स्टूडेंट्स। क्या है ये? अपवार्ड रिएक्शन। चूंकि अपवार्ड को मैंने पॉजिटिव माना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये अपवार्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1.6 किलो न्यूटन। मुझे एक रिएक्शन मिला। सिमिलरली मैं यही केस लेकर के बात करना चाहूँ अगेन मैं बात करना चाहूँ अगेन कंसिडरिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ? अब मैं राइट से लेफ्ट आना चाहता हूँ, नहीं कंसिडरिंग राइट
टू लेफ्ट। तो उस केस में क्या हो जाएगा बाबू, है ना, सिग्मा मोमेंट अबाउट बी, इस केस में भी क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ, यानी कि माइनस ऑफ 2.4 होना चाहिए, यानी कि एम बी के बराबर होना चाहिए, मोमेंट एट बी के बराबर होना चाहिए। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ इस केस में, अब इधर से आऊँगा मैं, मतलब कि आरसी के अनुसार आऊँगा। तो बताओ तो स्टूडेंट्स, आरसी के कारण इस पॉइंट पर जो मोमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, ऐसा मोमेंट, मतलब कि ऐसा घुमाने का प्रयास। दिस इज योर हॉगिंग इफेक्ट, सैगिंग इफेक्ट, सॉरी सैगिंग, है ना। और ये जो आपका यूडीएल है, यूडीएल चाहेगा कि हम इसको ऐसे घुमाए बीम को। सो यूडीएल चाहेगा कि हम लोग हॉगिंग इफेक्ट दे इस पॉइंट बी पे, और ये चाहेगा हम सैगिंग इफेक्ट पॉइंट सी पे दे। सो इट विल बी समथिंग लाइक, ऐसा कुछ होगा। बताइए कैसा होगा, मोमेंट अबाउट बी कैसे लिख लेंगे हम लोग, आरसी मल्टीप्लाइड बाई L2 हो जाएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव में क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ऑफ डब्ल्यू लोड कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। इसके अनुसार से ये लोड की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 4 गुना 1, है ना। और ये लोड लगेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, और इसके कारण जो मोमेंट आएगा इस पॉइंट पर, तो मतलब कि ये टोटल लोड मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम्स 4 के आधा, यानी कि 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा लोड कितना हो जाएगा, 4 गुना 1। कहने का मतलब है कि 4 W गुणा 1, देखो स्टूडेंट्स ऐसे निकालो इसको। अब तुम लोग इसका तो महारत हासिल कर चुके हो, क्या यानी W1 गुना L क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये टोटल मोमेंट लोड हो गया, ये लग कितना दूरी पर है, तो 2 डिस्टेंस पर लग रहा है। सो इट विल बी योर सम अमाउंट ऑफ मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू द लोड ऑफ यूडीएल। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम बी की वैल्यू कितनी होगी, -2.4। अब बताइए स्टूडेंट्स, आरसी की वैल्यू कितनी होगी, आरसी मल्टीप्लाइड बाई L2 की वैल्यू क्या है, 4 मीटर है क्या, बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2.4, है ना। ये चीज़ इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। सो अगर इस चीज़ को पूरा हम लोग बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, आरसी बराबर -2.4 और 8 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा बाबू, है ना, 5.6 नहीं बाई 4। तो बताइए स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 1.4 किलो न्यूटन। इस प्रकार से मुझे आर सी मिल गया, आर ए मिल गया, नहीं ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 4.6 किलो न्यूटन मिला, ये भी अब वाट मिल रहा है हमको। क्योंकि ये बात हमको, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सो इट विल बी आर सी गोज टू 1.4 किलो न्यूटन, ये अपवार्ड लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब मुझे आर बी निकालना है, रिएक्शन एट बी निकालना है। सो रिएक्शन एट बी कैसे निकालेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, रिएक्शन एट बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर रिएक्शन एट बी, है ना, फॉर आर बी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर बी निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं, जितना भी डाउनवर्ड फोर्सेस है उसका सम अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होगा। आप लोग ये बात जानते हैं नहीं, है ना, सिग्मा वर्टिकल इक्वल्स टू हम लोग 0 कर सकते हैं। सो दैट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या लग रहा है, 3 प्लस, यानी कि देखिए ऐसे डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होगा, यानी कि अपवर्ड फोर्सेस क्या है, आर ए है प्लस आर बी है प्लस आर सी है, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल मिला के 3 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, अब प्लस 1 गुना 4 किलो न्यूटन का वो लोड लग रहा है, मतलब कि 1 गुना 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इस केस में अगर हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू पुट करना चाहे, आर बी की वैल्यू को फाइंड करना है, आर ए और आर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, नथिंग बट 1.6 प्लस आर बी प्लस आर सी की वैल्यू है 1.4 इक्वल्स 3 और 1, ये 4 कितना हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 के बाद इसको हम लोग अगर आर बी की वैल्यू निकालना चाहे तो ये 7 माइनस कर देगा 1.6 और 1.4, 14 16 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसके अनुसार से आप लोग डील करना चाहे सो इट विल बी 3 एंड इट विल बिकम्स 4। सो ये जो हो गया आर बी स्टूडेंट्स 4 किलो न्यूटन, ये भी अपवार्ड रिएक्शन दे रहा है हमको। मैं अपवार्ड रिएक्शन इसीलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे अनुसार से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है जब मैं इसको अपवार्ड मान रहा हूं। तो अगर मैं अपवार्ड मानता इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो मुझे अपवार्ड नहीं डाउनवार्ड लेना पड़ता उस चीज़ को। सो दैट आर बी इक्वल्स टू ऑल्सो 4 किलो न्यूटन। तो इसके अनुसार से आर ए आर बी और आर सी आपको फाइंड हो गया। अब आर ए मिल गया है, आर बी मिल गया है और आर सी मिल गया है। ऊपर वाला सब लोड दिया हुआ है, नीचे वाला सब लोड दिया हुआ है। क्या शियर फोर्स डायग्राम खींचना कितना आसान है बताओ तो? आसानी से खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे देखिए। तो ये सपोर्ट ऐसे निकल गया, मैं इसको मिटाऊं क्या? चलो तो स्टूडेंट्स देख लो,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार से आपका ये सपोर्ट रिएक्शन जो है निकाला जाता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, है ना, स्टूडेंट टीचर के बीच में और टीचर के बीच में विवाद चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमको जहाँ तक लगता है कि ये बहुत आसान सा तरीका है रिएक्शंस फाइंड करने का। आप लोगों ने आज से बचपन से आज तक पढ़ा है एक ही चीज़, सिग्मा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट विल बिकम्स जीरो। इसी के यही काम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो जीरो नहीं ना है, यहाँ पर कुछ है। सो दैट सिग्मा मोमेंट अबाउट पॉइंट बी शुड बी समथिंग एंड इट इज अ हॉगिंग मोमेंट एंड विच विल इक्वल्स टू नथिंग बट -2.4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस साइन का मतलब है कि वो हॉगिंग मोमेंट है और इसके कारण यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर 10-5 और बढ़ा दूँ, इसके अलावा 10-5 और बढ़ा दूँ स्पेंस, उसमें भी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना बहुत ईजी होता है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो कंसेप्ट होता है बहुत इजी हम कंसेप्ट देते हैं बच्चों को, ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर बराबर एंटी क्लॉकवाइज पूरा डांसिंग हो जाता है स्टूडेंट के साथ। तो वो डांसिंग हमको नहीं करने में पसंद है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे मोमेंट रिएक्शन निकालना सिखाता हूँ। और इसी ये करेक्ट चीज़ है। आप लोग अच्छे पब्लिकेशन का बुक देखिएगा तो उसमें ऐसी आपको है ना चीज़ को देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसको रिजर्व करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका सपोर्ट रिएक्शन निकल गया है, अब उस सपोर्ट रिएक्शन के बुनियाद पर हम चाहते हैं क्या कि आपका शियर फोर्स डायग्राम खींचें। शियर फोर्स डायग्राम खींचें। क्या स्टूडेंट्स हम चाहेंगे शियर फोर्स डायग्राम खींचना। फॉर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्या करते हैं हम, ये कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडरिंग राइट टू लेफ्ट, इस केस में डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड नेगेटिव। ओके, डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड नेगेटिव। सो ये आपका साइन कन्वेंशन है, इसको आप मत भूलिए, क्योंकि इसको भूलिएगा तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं काम करना चाहता हूँ, है ना। अब ये तो आसान है, ऐसे पैट लास्ट सपोर्ट क्या है बाबू, सी है, तो बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवार्ड में 1.4 है, सो इट विल बी -1.4, क्योंकि अपवार्ड फोर्सेस इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, सो दैट इट विल बी -1.4 किलो न्यूटन। अगेन एस एफ एट सी के बाद ये हो गया, एस एफ एट बी निकालो, कितना निकालोगे, एस एफ एट बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर बी राइट में निकालना चाहोगे और बी लेफ्ट में निकालना चाहो तो बी राइट निकालो। तो पहले तो बी राइट कितना हो जाएगा, -1.4 प्लस ये तो अपवार्ड फोर्सेस, सो दैट इट इज माइनस, और इसके अलावा डाउनवार्ड फोर्सेस जो है क्या है 1 गुना 4 का है, क्योंकि ये जो डाउनवार्ड फोर्सेस है ये लग रहा है नीचे की तरफ UDL, सो इट विल बी योर 3.6 पॉजिटिव में किलो न्यूटन। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बी लेफ्ट निकालने चलोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी कंसिडरेशन में आ जाएगा, सो पॉजिटिव 3.6 जो है, यानी कि कितना हो जाएगा पॉजिटिव 3.6, और उसमें हम निगेटिव वाली वैल्यू आ जा रही है 4 की, क्योंकि ये अपवार्ड फोर्सेस है, यहाँ से यहाँ का रिजल्टेंट इतना था। अब देख लो स्टूडेंट्स, 3.6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1.4। अगेन स्टूडेंट्स ये निगेटिव में चला गया, कहने का मतलब डांस कर रहा है, ये बी लेफ्ट था नहीं, ये डांस कर रहा है। देखो अब देखो स्टूडेंट्स, डी के बारे में बात किया जाए तो डी के बारे में बात किया जाए तो ये डी लेफ्ट निकालो, राइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना मैच्योर हो चुके हो, है ना। यहाँ भी नहीं निकालते तो काम चल जाता, लेकिन ज़रूरी था यहाँ पर निकालना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, डी पर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये -1.4 का ये वैल्यू है, डाउनवर्ड में आ रहा है 3 का, तो कितना हो जाएगा, चीज़ को निकालो तो ये हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा, देखो तो 14 है, देखो 1.6 होगा, 1.6। स्टूडेंट्स ये है आपका कौन सा फोर्स, ये पॉजिटिव वाला फोर्स होगा, और इसके सेम निगेटिव साइंस के साथ देखिए आर ए क्या ऊपर की तरफ लग रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एस एफ एट डी बराबर 1.6 हो गया। अब वहाँ पर आर ए निकालना चाहेंगे, यानी कि ए पर सपोर्ट एक्शन निकालना चाहिए, शियर फोर्स निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस
माइनस में 1.6, सो इट विल बी 0। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाला है वो वैल्यू सपोर्ट रिएक्शन की होगी, नहीं किसकी वैल्यू होगी, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू होगी। सो दे आर ऑल द शियर फोर्सेस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस बीम एंड यू कैन ड्रॉ इजीली व्हाट एवर विल बी द सपोर्ट, ये शियर फोर्स डायग्राम। सो फॉर द डायग्राम यू हैव बेस लाइन एंड इफ इट इज डाउनवार्ड, सो डाउन ये क्या है, निगेटिव एंडिंग मोमेंट है, सो इट विल बी डाउनवार्ड 1.4 का निगेटिव में कर लो, है ना, निगेटिव में कर लो 1.4 का। अब ये चीज़ यहाँ से ये जो चीज़ है, अब यहाँ आने के बाद देखो क्या होता है। अब इसका देखो आसानी से चीज़ कंसेप्ट क्या है, देखो खींचने का ऐसे प्रोजेक्ट कर लेना है ना लाइट पेंसिल से। आप पेंसिल से प्रोजेक्ट करने के बाद आराम से अपलोड करो। अब देखो इस पेंसिल यहाँ से -1.4 के बाद देखो तो बी राइट में कितना आ रहा है 3.6 पॉजिटिव में, सो यहाँ चला जाएगा 3.6। फिर यहाँ बी लेफ्ट में कितना आ जा रहा है -1.4, सो ये ना यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल आएगा, बीच में लोड नहीं है इसलिए। फिर यहाँ से यहाँ देखो ये 3.4 है, फिर डाउनवार्ड 3 का आ रहा है, सो इट विल बी 1.6 अपवार्ड, सो यहाँ पर 1.6 आ जाएगा और चीज़ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मिला हुआ इसको इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे। वाओ, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स शियर फोर्स डायग्राम हो गया। नहीं, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज योर इंटायर शियर फोर्स डायग्राम। यू कैन ड्रॉ easily write whatever the value will be here, -1.4, it is also -1.4, it is also 3.6, nothing else। 3.66 वैल्यू पॉजिटिव में होगा। ये कितना होगा बाबू, ये देखो ये वैल्यू होगा 1.6 का, ये हो जाएगा -1.4 का, ये भी हो जाएगा 1.6 का। तो कहने का मतलब है सब किलो न्यूटन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस बीम का ये ओवर होता है स्टूडेंट्स। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि मान चलिए कंटिन्यूअस बीम का जो क्वेश्चन जो है ये आपको ओवर हो गया। अब बात ये है स्टूडेंट्स, मान चलिए कंटिन्यूअस बीम में अगर ये चीज़ जो दिया हुआ है अगर फिक्स सपोर्ट के साथ दिया रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, सारा का सारा काम यही करने वाले हैं हम लोग। फिक्स सपोर्ट के साथ दिया रहेगा तो यहाँ पर ओनली क्या होगा, ये चीज़ जो होगा यहाँ पर एक फिक्स कंडीशन दे देगा। क्या दे देगा, फिक्स कंडीशन दे देगा। यहाँ पर क्या दे देगा, सपोर्ट क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। क्वेश्चन पहले बन चुका है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से सोल्यूशन क्लियर है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा अब क्या करता हूँ, चीज़ को दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए कंटिन्यूअस बीम इंड सपोर्ट के साथ दे दिया तो ये हो जाएगा इंड सपोर्ट कैसा है, फिक्स सपोर्ट दे दिया तो आपका कंटिन्यूअस बीम ऐसा बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मोमेंट एट ए कुछ ना कुछ नियम ये आ जाएगा, मोमेंट एट सी भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। इस केस में कुछ क्या करना है स्टूडेंट्स कि इससे पहले फिक्स सपोर्ट से पहले एक है ना L0 स्पान मान लेना, इधर भी एक दूसरा स्पान आर्बिट्ररी स्पान मान लेना जिसकी लेंथ मान लेते हैं 0 है, इस स्पान की भी लेंथ 0 मान लेना ये। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ए है तो ए डैश मान लो यहाँ, ये बी है, ये सी है तो सी डैश मान लो यहाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स सपोर्ट के साथ एक क्वेश्चन दे दिया उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको एक आर्बिट्ररी स्पान मान लेंगे जिसका लेंथ 0 है। इसको भी दूसरा जहाँ भी दे दिया फिक्स सपोर्ट वहाँ पर आर्बिट्ररी स्पान मानना शुरू कर देंगे। सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये फिक्स सपोर्ट है ना, ये एक ऐसा सपोर्ट है, ये एक ऐसा सपोर्ट है। तो उस केस में यहाँ जो फिक्स सपोर्ट होगा इस फिक्स सपोर्ट से पहले आपको एक 0 स्पान मानना पड़ेगा। सपोज डॉटेड लाइन से मानना, ठीक है, डॉटेड लाइन से मानना या फिर ये पर इस प्रकार की लाइन से मान लेना। सो ये अगर मान लीजिए ए है तो ये ए डैश पोजिशन लेना ना, और ए डैश ए जो है वो बराबर 0 कर लेना। उसके अनुसार से ये एक अलग स्पान हो जाएगा 0 लेंथ का, ये एक अलग स्पान हो जाएगा, एक अलग स्पान हो जाएगा। ऐसा हम कब करते हैं स्टूडेंट्स, जब मेरा फिक्स बीम अगर है ना फिक्स सपोर्ट, ये जो कंटिन्यूअस बीम अगर फिक्स सपोर्ट के साथ दिया रहता है तो। देखिए स्टूडेंट ध्यान से बात देखने वाली बात ये है कि आपका जो कंटिन्यूअस बीम है मान चलिए फिक्स सपोर्ट मान लीजिएगा, उस केस में आप एनालिसिस कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन तो बन गया है, इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं अब क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस बीम विथ
फिक्स इंड सपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि मान चलिए अगर कोई कंटिन्यूस बीम अगर फिक्स इंड सपोर्ट से सपोर्टेड है तो उस केस में आप कैसे एक चीज़ को काम करेंगे। सब कुछ सेम है, मैं चीज़ का तरीका बता देता हूँ, आप आराम से डील कर लीजिएगा। इसको ऊपर आसान सा चीज़ होता है, कोई भारी वाली बात नहीं है, भीड़ वाली बात नहीं है। चलिए हेडिंग लगाएंगे हम लोग, है ना, कंटिन्यूअस बीम विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट। सपोज कर लीजिए कि मान चलिए ये कोई कंटिन्यूअस बीम आपको दिया हुआ है, तो ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है उस कंटिन्यूअस बीम में क्या है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है। सो ये आपका सपोर्ट कैसा है, बिल्ट इन कहेगा या फिर फिक्स भी कह सकता है। ये आपका बिल्ट इन सपोर्ट है या फिर ये कहिए कि ये आपका कैसा है, ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट है। ये आपका क्या है, बिल्ट इन सपोर्ट है या फिर कैसा सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है। उस केस में आप कैसे कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि आप देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लैपेरॉन थ्योरम लगाने के लिए आपको 2 स्पान का सेट मानना है। तो आप क्या कर सकते थे कि ए बी स्पान और बी सी स्पान का सेट मानिएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक इक्वेशन लिखिएगा, एम ए मोमेंट एट ए समथिंग आएगा, एम ए मोमेंट एट ए आएगा, मोमेंट एट बी समथिंग आएगा एंड मोमेंट एट सी आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हर एक मोमेंट के पास कुछ न कुछ उसकी अपनी वैल्यू होगी। इसके अनुसार से आप लोग मोमेंट मानने चलिएगा। तो अगर ये L1 स्पान है, ये L2 स्पान है, तो उसके अनुसार से आपको दिमाग में जो भी कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना ही लिखना क्या है कि एम ए इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस, ये बंद कर दीजिए ब्रैकेट को, प्लस क्या हो जाएगा MC इंटू L2 बराबर क्या हो जाएगा -6A1 x1 बाई L1 प्लस 6A2 x2 बाई L2 होता है। दिस इज द इंटायर कंसेप्ट अबाउट द 3 मोमेंट इक्वेशन, right students? And after the study of this equation you have only the idea about what will be the MA, MB and MC. ये इक्वेशन को आप जब स्टडी कर लीजिएगा तो आपके पास एक ही आइडिया होगा क्या कि आप MA की वैल्यू निकाल पाओगे, MB की वैल्यू निकाल पाओगे और MC की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पर जरूरत है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, आप जब MA की वैल्यू भी कुछ ना कुछ है, MB की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और MC की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। अब इस केस में जब आप MA और MB और MC के टर्म में इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको है ना 3 वेरिएबल मिलेंगे। कितने वेरिएबल मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, एक ये मिलेंगे और एक ये मिलेंगे। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास 3 अननोन्स आ गए तो आपको उसे सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास तो अभी एक ही इक्वेशन है और इक्वेशन कहाँ से आए, तो इसके लिए काम करने में बहुत आसान सा तरीका क्या है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर फिक्स सपोर्ट है तो ऐसा है, मान लीजिए एक केस के लिए फिक्स सपोर्ट नहीं था, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं। अगर मान लीजिए फिक्स सपोर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पिन सपोर्ट होगा। और पिन सपोर्ट के लिए क्या होगा, मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ भी मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सो ओनली अननोन्स एक ही थे उस केस में। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो अननोन्स कितने होंगे बाबू, ओनली 1 होगा। सो दैट ओनली MB था उस केस में, जब ये पीछे भी क्वेश्चन जो हम लोग अभी किए हैं उसमें, तो MA और MB की वैल्यू, MC की वैल्यू 0 पुट कर दिए थे, अननोन्स एक ही बच गया था, इसलिए एक ही क्वेश्चन से काम चल गया था। लेकिन जैसे ही अगर सपोर्ट अगर आपका फिक्स हो जाता है तो यहाँ पर इसके पास तो बिल्ट इन है, इसके पास कैपेसिटी है कुछ ना कुछ मोमेंट रेसिस्ट करने का, कुछ ना कुछ मोमेंट रखने का। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में फंस रहा है मैटर, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कुछ ना कुछ 0 स्पान मान लेंगे। इधर भी आप क्या मान लो, 0 स्पान मान लो। 0 स्पान कहने का मतलब है स्पान हैविंग लेंथ 0। तो ये था, तो ये क्या हो जाएगा A', ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स C'। दिस स्पान लेंथ मान लेते हैं L0 है, क्या है L0 है। कहने का मतलब L0 कहने का मतलब है कि इक्वल्स टू कितना 0 है, आर्बिट्ररी स्पान है। आपने इस चीज़ में ऐसा मान लिया है कि ये चीज़ मैं इसमें लिखना पड़ेगा, है ना, क्या है ना,
इसमें लिखना पड़ेगा कंसिडरिंग दी, है ना, एल नॉट स्पैन, है ना, बाय एल नॉट स्पैन लिखो स्टूडेंट्स। इससे पहले लिखना चाहिए आपको एल नॉट आर्बिट्ररी स्पैन, एज आर्बिट्ररी स्पैन, आर्बिट्ररी स्पैन। ये क्या होगा आपका, ये आपका एक आर्बिट्ररी स्पैन हो जाएगा। और ये आर्बिट्ररी स्पैन जो होगा उसके अनुसार से आप अगर डील करना चाहे, है ना, एज हैविंग लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 एज इन फिगर। मैं बात कर रहा था किसके बारे में, ए डैश ए के बारे में, एंड मैं बात कर रहा था, है ना, सी डैश के बारे में, नहीं ए डैश ए के बारे में, सी डैश के बारे में। अब स्टूडेंट्स देखो कैलिब्रेशन थ्योरम कहता है कि दो स्पैन का जोड़ा बनाना है। सो एक जोड़ा ये और ये कर लो। पहला केस में क्या कर लो, ये इसको जोड़ा बना लो, दूसरा केस में इसको जोड़ा बना लो, और तीसरा केस में इसको जोड़ा बना लो। बताओ 3 जोड़े बनेंगे ना, और 3 जोड़े जैसे ही बनेंगे तो उसके अनुसार क्या होगा, 3 इक्वेशन आएगा। तो हम यहाँ पर जो मोमेंट आता है उसको मैं MA डैश लिख देता हूँ, यहाँ पर मोमेंट जो आता है उसको मैं MC डैश लिख देता हूँ। एंड अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस के अनुसार मैं पहले जोड़े के अनुसार चल रहा हूँ। ये आपका दूसरा जोड़ा है और ये आपका तीसरा जोड़ा है। जस्ट आपको मात्र 5 मिनट में समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले जोड़े के अनुसार चल रहा हूँ तो क्या होगा, है ना, फॉर पेयर किसके बारे में, ए डैश ए और ए बी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो मैं फर्स्ट जोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। बताइए तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, वो इक्वेशन वो लिखूंगा इक्वेशन। पहला मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, MA डैश इंटू L1, और L1 कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, L0 है, प्लस, है ना, ये जो MA जो ये जो MA है उसको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स 2MA, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होगा, जो पिछला मोमेंट का दोगुना होता है। सो दैट इट विल बी 2MA इंटू L0 प्लस L1। ये बात होने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, MC इंटू MA के बाद क्या बाबू, MB होगा, नहीं MB इंटू L2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6A0 X0। वाट A0 X0 कहने का मतलब है जो कि आर्बिट्ररी स्पैन माने हैं या 0 स्पैन माने, उस केस में A0 X0 बाई L0 प्लस क्या हो जाएगा 6A1 बाई A1 X1, 6A1 X1 बाई L1 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 6A1 X1 लिखने का मतलब ये हुआ कि X1 आप यहाँ से इधर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं जो बात कर रहा था, ये जो मैं अगर मैं इसको निकालूंगा तो एक ऐसा है, बीच में ये फिक्स सपोर्ट था और ये बाद में ये ऐसा है। तो इस केस में इसके लिए अगर डायग्राम खींचना चाहूँ तो क्या होगा, एक बेस लाइन होगा, यहाँ से यहाँ डायग्राम ऐसे आएगा, और ये जो डायग्राम ऐसे होने के बाद जो भी डायग्राम का नेचर होगा, अब ये चीज़ अगर L0 स्पैन में कुछ भी डायग्राम नहीं होगा तो इस केस में ये इंड हो जाता है। इस इंड से ये डिस्टेंस हमको फाइंड कराना आता है। दिस इज योर x2, आप जानते हैं A2 x2 वाला केस में। सो दैट इट विल योर द फर्स्ट, इट विल द इक्वेशन फॉर फर्स्ट केस, राइट। इस प्रकार से फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन हो गया ये। दूसरा केस क्या है, ABBC, तो ABBC के लिए क्या है इक्वेशन, ये हो गया। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, और तीसरा इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, BC और CC डैश के लिए, नहीं फॉर कौन सा स्पान, BC एंड CC डैश स्पान के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मोमेंट एट B को मैं पहला मोमेंट लूंगा इनटू पहला स्पान का लेंथ जो कि L2 के बराबर है वहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो C पर मोमेंट है वो MC इंटू L2 प्लस L0 फिर से हो जाएगा, क्योंकि L2 क्या है, ये है, L0 ये है, क्योंकि A स्पान प्लस ये स्पान जोड़ देते थे। सो दैट इट विल बी L2 प्लस L0। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, MC डैश, नहीं लास्ट वाला इन पर जो मोमेंट होता है वो MC डैश इंटू L0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 6 टाइम्स A2 X2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू L2 प्लस 6 A0 X0 बाई L0। दिस इज नथिंग एल्स स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस हम लोग इधर लेने वाले हैं, वही डिस्टेंस X0 है। और ये वैल्यू पूरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 है, ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ, है ना। ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा।
ठीक है। उस प्रकार से इस केस में देखो ये भी वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, है ना, और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं चीज़ को ट्रैक पर लाने के लिए 3 इक्वेशन क्रिएट कर लिया हूँ कि ये कितना नंबर का इक्वेशन है, ये तीसरा नंबर का इक्वेशन है। अब ये तीनों इक्वेशन को है ना कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में जाओ, फंक्शन की दबाओ और फंक्शन की में है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाना और मतलब कि 3 वेरिएबल का इक्वेशन डालना, उसके अनुसार से एक बार में पूरा रिजल्ट दे देगा एकदम धड़ाक से, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस बीम ऐसा है जिसमें फिक्स सपोर्ट दे दिया है, जिसमें आराम से आप उसको डील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंटिन्यूअस बीम के बारे में जो भी चीज़ें जो नॉलेज गेन करनी थी वो कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए फिलहाल, और आप लोग इस पर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप है ना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, आइए कभी यहाँ हमारे सेंटर पे भी आइए, मिठाई उठाई खा के जाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर ऑफ योर स्टडी।